अच्छा भैया, सर्वप्रथम आप लोगों से कोट कोट नमन प्रणाम। आप लोगों के बीच एक गीत पेश कर रहा हूँ। अच्छा, ये गीत लवली स्टूडियो से रिकॉर्डिंग हो रही है। आशा है कि आप लोग प्यार दुलार देंगे। और सभी श्रोता बंधुओं से, अपने शागिर्दों से कोट कोट नमन है, प्रणाम है। मैं एक छोटी सी गीत आप लोगों के सम्मुख पेश कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, जिस गीत का शीर्षक है अपने हुए सपना पराए हुए अपना। ये गीत आप लोगों को बबली बिरहा म्यूजिक पर सुनने के लिए मिलेगा। भूमिका हम मास्टर कैसे? समय है बहुत बड़ा बलिवान, समय पर करना ना अभिमान, समय के भान करावे समय समय पर आए। कहा गया है कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलिवान। इसी समय पर हमारे कबीर जी की कलम चली है कि समय का सम्मान यदि आप नहीं करोगे तो वही समय पुनः वापस आकर के आपको सम्मान करने की सीख देगा। यही हमारे कहानी में स्टोरी हो। मास्टर गीत का बोल हो का हो। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। बड़ी चिर परिचित गीत हो। गीत ज्यादा बतौले से मन मस्तिष्क बदल जाए भाव से। इसलिए कहना है कि संसार में जो सहारा, जो मदद, जो मान सम्मान अपने नहीं दे पाते, उससे बढ़ चढ़ के पराये दिया करते हैं। कैसे मालिक? कैसे? पराये किस तरह, पराये किस तरह वादा सुघर निभाते हैं। तो पराये किस तरह वादा सुघर निभाते हैं, निभाते हैं। अपने कंस पराये श्रवण बन जाते हैं। कवि ने लिखा कि पराये किस तरह वादा सुघर निभाते हैं, अपने कंस पराये श्रवण बन जाते हैं। कहानी का शुरुआत हो मास्टर यहीं से। कहां से? मथुरा जिला बंदीपुरवा की कहानी से, मथुरा जिला बंदीपुरवा की कहानी से, दुखी माता हुई निज पुत्र की नादानी से। राम जी मिश्रा का एक छोटा सा परिवार रहा, राम जी मिश्रा का एक छोटा सा परिवार रहा, 2 बच्चों से बिहसता संसार रहा। बेटी सविता की जब कर दिए सगाई है, बेटी सविता की जब कर दिए सगाई है, पुत्र अभिषेक की शादी खुशी से आई है।
अन्नो जैसे अजोरिया हो, विहीन संस्कार से मीठी कटरिया हो। ए बाबूजी, मथुरा जिला बंदीपुरवा गांव हो, वहीं के राम जी मिश्रा, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अभिषेक बताया गया है और बेटी का नाम सविता। सविता की शादी हो गई पंचों। आज अभिषेक की भी शादी हुई। बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत बहू घर में आई, लेकिन जितनी सूरत रहत जैसे सोने के घड़ा में विष भरल रहे। सुघराई तो बड़ी सुंदर रहल भैया मास्टर, लेकिन संस्कार विहीन थी। संस्कार विहीन थी बाबूजी। इधर जब शादी भइल तो राम जी राव शादी कैले के बाद आप प्राइवेट नौकरी में क्लर्क थे, रिटायर हो गए। एक दुकान रख दे, दुकान दोनों बहू बेटे चलाया करते थे। ए पंचो, दुकान का जवन बेनिफिट हो वो दुल्हनिया के 100 श्रृंगार में ही समाप्त हो जाए। दुकान भी टूट गई। ए बाबू, आज पिताजी रिटायर हो गईलन, कुछ दिन के बाद वो बहू अपने सास से कहत हो, का कहत हो मास्टर? तोह के चढ़ई मैया, तोह के चढ़ई मैया, नारियर चुनारिया हो की गंगा जी, पार कैदा हमारो नवारिया हो की गंगा जी। यही भाव में आज राम जी मिश्रा अपनी दुल्हन से कहत हूँ, का कहत हूँ मालिक? करे राम जी मिश्रा अपने गिरजा से जी करिया हो उमरिया बीतली, कह रहे राम जी मिश्रा अपने दुल्ही से जी करिया हो उमरिया बीतली, हमहन के सहारा बेटा बहुरिया हो उमरिया बीतली। राम जी मिश्रा अपनी दुल्हन से कहलन, बाबूजी नौकरी भी छूट गई, रिटायर हो गया हूँ, ये दुकान रख देले बाटी बचवन के चलई हैं, आज से हमारे आपका सहारा यह हुवन, रूखी दें सूखी दें जो भी दें, इन्हीं के सहारे जिंदगी बिताना है। अच्छा तो राम जी का मलकिन बेचारा खुश थे। एक हफ्ता के बाद एक बड़ी विचित्र बात भई। दुल्हनिया का कहलिस मास्टर, बोली सन्नू छूट गईली, बोली सन्नो छूट गईली, पापा के नौकरिया हो उमरिया बीतल, बोली सन्नो छूट गईली, पापा के नौकरिया हो उमरिया, पहिरा जन तू नढ़िया नढ़िया सारिया हो उमरिया बीतल।
हद तो तब हो गया पंचो। एक दिन बहू सन्नो अपनी सास से कहलिस कि अम्मा सुना, पहले वाली बात भुलाए जा, बाबूजी कमात रहलान। अब जवन खर्चा होई उमेन कमाई में से खर्चा होई, एकरे नाते इतनी बढ़िया बढ़िया इतनी महंगी महंगी साड़ी मत पहिरा। बहू का बात आज सास के कलेजे में बाण के समान लगल बाबू। तब तक वही बात फिर से रिपीट कर देत हो। का कहलेस वही भाव में, बोली सन्नो माना अम्मा हमारी जिकरिया हो उमरिया बीता, पहिरा जनी तू बढ़िया बढ़िया सरिया हो उमरिया बीता। ये बात सुन करके आज गिरिजा देवी के आंख से आंसू गिरत हो पंचो। अपने स्वामी से बुला के कहलन कि प्राणनाथ आप रिटायर का हो गई, बदनसीबी आई गई। कहलन कि आखिर बात का बा। बतौलिन की बहू यह कहत रहल कि बाबूजी रिटायर हो गई, आप अब इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी मत पहिरा। मिश्रा जी कहलन कि देखा लइका हूँ, इनके बात का ध्यान मत रखा, आप अपन परिवार चलावा। हम जात है कचहरी, अब शाम की आई, आप अपन ख्याल रखिए। ए बाबूजी, कौन जान रहा है कि इन दोनों का यह आखिरी शब्द होगा। भैल का मास्टर विदेशिया में कि कौन जाने विधाना की गति यही जहनावा में, अरे शायद दोनों जन के ही है आखिरी मिलना। बसिया से अरे जबरदस्त धक्का लागल, आवत रहले वापस जब की अपने भयाना। मिश्रा जी के गिरल देखलाम परसु मुरारी यादव, अभरती कैला ले जायस पताल धरी माना। सूचना पा गिरिजा देवी अरे अली अस्पतलिया में, तबले परायली छोड़ी के पिजरा सुगना। ए बाबूजी, वापस से आते समय रोड बेज बस से एक्सीडेंट भेल। मिश्रा जी रोड के किनारे चले गए और वहीं पड़े हुए हैं। दूध भर करके दो दूध व्यवसायी परसु और मुरारी यादव वापस आ रहे थे पंचो। देखलन की तब मिसिर हुआ गिरल हुआ, ले जाकर के अस्पताल में भर्ती किए। आनंद फानन में गीता को संदेश मिला, मिलने के लिए अस्पताल में जाती हैं। बाबूजी ज्यों ही रूप में प्रवेश करती हैं, वह पंछी पिंजरा छोड़ करके इस दुनिया से जा चुका था। भैल का मिश्रा जी का अंतिम संस्कार हुआ। कुछ दिन बीता, एक दिन सुबह गिरिजा अपने नाती को गोद में लेकर के स्वामी की याद आ गई, रोने लगी। बाबू
तब तक वो दुल्हनिया कहे कि सुना अम्मा, रोना है तो जा करके बाहर खूब जी भर के रो लो, फिर घर में आना। मेरे बच्चे को गोद में लेकर के रोने की बात आज के बाद सोचना मत। मेरे बच्चे का जीवन आपकी तरह रोने लगेगा। अलूल जलूल तमाम बात कैलस बाबू। अपने पति अभिषेक के कहेस कि अम्मा की आदत गंदी है, जब देखो अच्छा खासा माहौल खराब कर देती हैं। बेटे को गोद में लेकर के रो रही थी। ऐसा करो, इन्हें कहीं विधवा आश्रम पहुंचा दो या अनाथ आश्रम पहुंचा दो। अभिषेक कहता है कि अच्छी बात नहीं है, चलो इससे और अच्छी बात सोचता हूँ। अच्छी बात का सोचत हो मास्टर? गीत लगल। झाझड़ मारौआ जनिछा वही है बाबा हो, झाझड़ मारौआ जनिछा वही है बाबा हो। लगी है सूरजावा के घाम हो, अभिषेक कहा कि विधवा आश्रम या अनाथ आश्रम अच्छा नहीं है, इससे और कोई अच्छी जुगाड़ सोचता हूँ। सोचल इसका मालिक बोले अभिषेक माई चल वृंदावन हो, बोले अभिषेक माई चल वृंदावन हो, देई दरसनवा कराय हो। श्याम की नगरिया में अली मायरिया हो, श्याम की नगरिया में अली मायरिया हो, सीढ़ी पर दिया बैठाय हो। बोला कि इमाम चलो वृंदावन भगवान श्याम की शरण में भगवान कृष्ण का दर्शन करा दूं। लेकर के जाता है मथुरा वृंदावन, एक सीढ़ी पर बैठा देलेस, सीढ़ी पर बैठा करके कहले संतरा में का कहलेस मालिक? बैठल रहा माई लेके आई सामानिया हो, छोड़ के परायल कैलस भारी नदनिया हो।
ए पंचो बाबा वही सीढ़ी पर बैठा के कहलेस की माई कुछ सामान लेके आवत बानी, आप यहीं रहा। वहीं बैठा करके चल दिया और चला है अपने घर पर। वह माँ उसी सीढ़ी पर बैठी हुई है पंचो, सोच रही है कि अभिषेक आएगा, क्या लेने गया है, बाबा लेकिन अभिषेक तो अपने घर चला आया। आए है रात बीत गई पंचो, अब वह समझ गई कि किस सामान के लिए गया है बा और मेरे साथ क्या किया है। बाबा रात बीत गई बाबूजी। उसी सीढ़ी पर कभी माँ रोती तो कभी मुस्कराती कि बारे समय जिस बच्चे को इतने दुलार प्यार से पाला, दिल में ये भावना रखा कि मेरे खानदान का इकलौता चिराग है, लेकिन बारे चिराग बाबा ऐसी रोशनी दिया। तो जब लोग कभी मुस्कराते हुए देखते, कभी रोते हुए देखते, तो कुछ लोग बोलते थे कि इसका दिमाग बराबर नहीं है, बाबा ये बुढ़िया कभी रो रही है कभी हंस रही है। सवेरा हुआ बाबूजी, दर्शन की कतार लगी हुई है श्रद्धालुओं की। उसी सीढ़ी पर आकर के माँ बैठती है और कतार में एक श्रद्धालु प्रसाद लिए हुए, माला फूल लिए हुए बैठा हुआ है। माँ की तरफ नजर गई, माँ रो रही है, उसकी आंख से आंसू झर रहे हैं। वह व्यक्ति सोचा कि ये बुढ़िया रो क्यों रही है। कतार में से निकल करके बुढ़िया के पास गया, बाबूजी बोला कि माम आखिर क्यों रो रही हो, क्या बात है। भगवान श्याम की शरण में लोग अपनी शांति के लिए आते हैं, अपने सुख को मांगते हैं, लेकिन आप क्यों रो रही हो। माई बतावत हो तेरी में मास्टर कैसे। कन्हैया कन्हैया के शरण में हो लल्ला, अब कन्हैया हो कन्हैया के शरण में हो लल्ला, अपने हुए पराये सहेली हली जुदैया रे जुदैया, अपने हुए पराये सहेली हली जुदैया, कन्हैया के शरण में हो लल्ला। ए बेटा अपने पराये हो गए, अब तो केवल श्याम का सहारा है। वो लड़का बोला कि माँ आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई, कहना क्या चाहती हो। रक्षक तो सबके मुरलीधर भगवान है, लेकिन आपके साथ क्या हुआ, कहना क्या चाहती हो। सारी बीती बात माँ उस बच्ची से बता देती है, लेकिन वो लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है पापट में। अब रक्षक हुआ सबके कुंवर कन्हैया मैया बोला हो, अरे रक्षक हुआ सबके कुंवर कन्हैया मैया बोला हो, और कौन कारण झेल रही दुख दैया मैया बोला हो। पिछली सारी बतिया तब बतवली माया नवा हो, और अपन नाम ग्राम कुली बतावा तू सुगा नवा हो, अरे धोखा कैलस साथे मोरे समैया मैया बोला हो, और एक एक्सीडेंट में उजड़ल मोर मड़ैया मैया बोला हो। राजस्थान के बूंदी जिला में माही मोर वतनवा हो,
और नाम श्रवण है हमारे जननी उजड़ा मोर श्यामनवा हो। अरे टूर की बतिया बनी गई मुदैया मैया बोला हो। और कई दी हलस परिवार कमोरे सभैया मैया बोला हो। सारी बात माँ बताती है कि बेटा अकेला चिराग था, बेटी पराई धन थी, पराई संपत्ति सी विदा कर दिया। बेटा मुझे यहीं भगवान श्याम की शरण में ला करके छोड़ दिया और बोला बैठी रहो मामा मैं आता हूँ। अभी तक आया नहीं, छोड़ इन बातों को जाने दे। तू कतार में लगा हुआ था, दर्शन के लिए लाइन लगाया था, यहाँ क्यों चला आया? तेरा क्या नाम है? बताता है कि माँ मैं राजस्थान के प्रांत बूंदी जिला का रहने वाला हूँ, मेरा नाम श्रवण प्रजापति है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। एक साथ टूर करने के लिए लग्जरी बस से निकले थे हमारे दादा दादी, माता पिता और हमारा एक बड़ा भाई। बस एक्सीडेंट हो गई, नर्मदा नदी में गिर जाती है, सब इस दुनिया से विदा हो गए। अभागा मैं केवल बचा हूँ। माँ तेरे लिए नहीं अपने लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप मेरे साथ चलोगी तो मैं ये समझूंगा कि मेरे दादा दादी माता पिता मुझे एक साथ मिल गए। मैं आपके लिए नहीं परेशान हूँ, अपने लिए परेशान हूँ। ए पंचो बूढ़ी माँ हाँ कर देती है। हाँ जब कैलेस तब भइल का मतारी जब हाँ कैलस बाबूजी बुढ़िया माई के लेके अपने घरे पर श्रवण अला। आज खुशी हो, का खुशी हो मास्टर? अरे अपने भवनावा परी खुशियां मनावे पंचो। उद्घाटन दिन गईला वही माई के लिया। श्रवण बीटेक करके एक सुंदर इंजीनियर बना। कुछ दिन दूसरी कंपनी में काम करने के बाद पंचों एक छोटी सी कंपनी डाला और उस कंपनी में कुल मिला जुला करके 25 वर्कर थे। ए बाबू दिवाली का दिन आया और दिवाली बांटने के लिए माँ को लिवा गया अपनी कंपनी में। सभी वर्करों को मीठा कुछ कपड़ा वितरण किया जा रहा है। जब कंपनी के मैनेजर ने एक नाम पुकारा, अभिषेक कुमार मिश्रा, माँ चौंक गई। आया उसे भी दिवाली देती है। 2 दिन की छुट्टी के बाद जब अपनी कंपनी में श्रवण गईला बाबू तो एक वर्कर नहीं आया था। बोले कौन नहीं आया है? दूसरा कामगार नीतीश पांडे बोला कि सेठ जी ओ नहीं आया है। अभिषेक नहीं आया है।
बाबा क्या हुआ? अभिषेक का परसों एक्सीडेंट हो गया था, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, दाहिना हाथ। घर जगैला बाबू श्रवण घर गए, कुछ चिंतित थे। उबुढ़िया माई कहलिस कि बेटा आपके मस्तक पर चिंता की लकीर है, कारण क्या है बताओ। बाबा माई वो जो अभिषेक मिश्रा था आज ड्यूटी पर आया नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और दाहिना हाथ। मतारी के आंख से आंसू गिरे लागल। आज श्रवण कुमार उस दिन की बात ध्यान किया जो दिवाली बांटते समय उसी नाम से माँ चौक गई थी। शंका हो गई कि आज इसके एक्सीडेंट पर ये माँ रो क्यों रही है। पूछता है आखिरी भाव में पंधारी दादा, अब बतावा जननी, अरे बतावा जननी हो राम, बतावा जननी, नयन में आंसू कहीं करनावा, बतावा जननी। माई एक बात साफ साफ बताइया, दिवाली बांटते समय आप इस नाम से चौक गई थी और आज इस नाम के व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो आप रो रही हैं, कारण क्या है? भैल का मास्टर, होली बांटते इसी नाम से गईलू तू घबराई, गईलू तू घबराई भैया। अरे फूट फूट के रोई लल्ला ये के हम जन्माई, कैसे चौपट भस पनावा, बतावा जननी। जब आप दिवाली दे रही थी तब इस नाम से आप घबरा गई थी बाबा और आज रो रही हो, कारण क्या है? माता बताती है कि बेटा वह मेरा अकेला चिराग है बाबा, जिसने मुझे अपने घर से ला करके भगवान श्याम की चौखट पर छोड़ दिया था, इसे मैंने जन्म दिया है। अब श्रवण कैला का मालिक वही भाव में, माई के ओलो समझ गई ना, श्रवण पास में आई, श्रवण पास में आई। माई कोले श्रवण कुमार अभिषेक पास में आई। अरे माई देख लल्ला के लल्ला गईला शरमाई, गाई से आयल ऐसन दीना, बतावा जननी। आज श्रवण कुमार अपनी कार से माँ को बैठा करके चले जाते हैं जहां अभिषेक अस्पताल में भर्ती था। इलाज शुरू हुआ बाबूजी। आज माँ को देख करके नजरें नहीं मिला पा रहा है, लेकिन माँ रो रही है। बाबूजी आज माई कहलस कि बेटा रो मत, माँ का दिल दरिया हुआ करता है। श्रवण कहलन की माई ऐसन दिन आयल कैसे? ठीक है छोड़ो इन बातों को, आप यहीं रह करके इनका इलाज करवाओ, पैसा जमा कर देते हैं। कुछ दिन के बाद श्रवण गईलन, तब भइल का भैया रही के माता अभिषेक का दिहली दवा कराई, दिहली दवा। अरे 2 महीने बाद श्रवण का गाड़ी ले
लेके आई रहबू की चलबू भवनवा बतावा जननी। नियर अबाउट 15-16 दिन के बाद अपनी गाड़ी से श्रवण पहुंचे और अभिषेक स्वस्थ था। कहलन की माई चलबू हमरे घरे कि इनके घरे जइबू। बाबा मतारी कुछ क्षण रुकने के बाद बोली कि बेटा तुझे श्याम ने दिया है, मुझे श्याम की धरोहर हो, इसलिए तुझे नहीं छोड़ूंगी। हुआ क्या आखिरी प्रमाण में गुरु बिहारी श्रवण के साथ गईली माता आई। अरे अभिषेक ले नयन में आंसू करनी पर पछताई, कन्हैया के शरण में हो लल्ला। सुदामा पाल लगा मैं सतगुरु चरण कलैया, कन्हैया के शरण में हो